किसी मुर्दे को आज तक बीमार पड़ते देखा है? तो इसका क्या अर्थ है? बीमारी कहां से उठती है? प्राणों से उठती है। बीमारी प्राण का संदेश है तुम्हें कुछ गलत हो रहा है। बीमारी प्राण का संदेश है कि करीब आओ, मेरे पास रहो, मेरे जैसे हो जाओ, निज स्वभाव में जियो। बीमारी के करीब जाओ, उसका तिरस्कार मत करो, उसको गलत मत मानो, उसको भ्रम मत बोलो, उसको मिथ्या मत बोलो, उसे झूठ मत बोलो, उसे नहीं है मत बोलो। उसके पास जाओ। वो तुम्हें कहीं को ले जाना चाहती है, वो तुम्हें कहीं को ले जाना चाहती है। मुझे लगता है कि जैसे जितनी भी चीज़ें हो गई, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या सेक्सुअलिटी, इन सब चीज़ों को जब कंडीशनिंग के द्वारा पता चलता है कि ये ऐसे हैं और हमें एक पर्टिकुलर बिहेवियर बता दिया जाता है कि ऐसे बिहेव करना है, रेजिस्ट करना है, जो करना है, तो कहीं ना कहीं मन में हो जाता है कि वी नो देम, हमें पता है कि ये A to B फार्मूला है, इसके तहत इन पे काम करना है। और ये जब हमें लगता है कि हम उन्हें जानते हैं, तब हम उनसे खेल नहीं पाते हैं, उनसे एक कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते हैं, मतलब एक बात नहीं कर पाते हैं, और वो बहुत फियरफुल हो जाता है एक तरीके से। जैसे तब तक नहीं जाओगे उसके पास, तब तक डरे हुए ही रहोगे, जब तक ये मानोगे कि दुनिया में कोई अल्टरनेट सत्ता चल रही है। एक बार ये बात गहरे बैठ जाए कि एक ही सत्ता है जो चल रही है, तो उसके बाद अब डरने की जरूरत किससे है, ये बता दो। तो फिर आप सत्ता के करीब जाने की कोशिश करोगे, या तो मतलब वही चल रहा है? बिल्कुल। तो आप हर चीज एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दो। जो भी कुछ कर रहा है वो मेरा दोस्त कर रहा है, तो अब डरने की जरूरत किससे है? ये हो सकता है कि वो जो कर रहा हो मुझे समझ में ना आ रहा हो। हाँ। जब मुझे समझ में नहीं आता तो वो मुझे मैसेजेस भेजता है, तो मैं उन मैसेजेस का क्या करूं? मैं कहूं कि ये मैसेज किसी दुश्मन ने भेजे हैं, या मैं ये श्रद्धा रखूं कि भेजे तो दोस्त नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उससे पूछूंगा। जल्दी से बोलो। पूछूंगा। यही धार्मिक दृष्टि होती है कि एक संदेश आया मेरे पास जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं जल्दी से ये ना मान लूं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, इस कारण ही किसी दुश्मन का है। मैं कहूं कि समझ में नहीं भी आ रहा तो भी किसका है? दोस्त का है। पूछूंगा, है दोस्त का ही, जो भी है उसमें मेरा कल्याण ही है। मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, बस इतनी सी बात है। इसलिए मेरी मुक्ति में तो मेरा कल्याण है ही। क्या होगी अगली पंक्ति? मेरे बंधन में भी मेरा कल्याण है। पूछूंगा उससे, जा करके पूछ लेंगे। सर, तो क्या बंधन को समझना मुक्ति तक पहुंचने का के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है, या मतलब तुम ऐसे कहना चाहते हो तो कह लो, पर इसमें भी तुम सोच ये रहे हो कि जैसे मुक्ति बंधन से कोई बेहतर सी चीज है, तभी बंधन एक साधन भर है मुक्ति तक पहुंचने का। कुछ ऐसी सी बात कह रहे हो। तुम ऐसे कहना चाहते हो तो कह लो। या मन की विकृतियों को समझना भी मन की विकृतियों से दूर जाने का कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, बस खेल है। रूमी एक कहानी सी कहते हैं, हम करेंगे आगे अभी, जिसमें वो कहते हैं कि कपड़े धोने वाले घाट पर दो धोबी हैं। एक कपड़े को गीला कर रहा है और पटक रहा है, और दूसरा कपड़े को सुखा भी रहा है और बड़े नजाकत के साथ उसको तह भी कर रहा है। और आप दूर से देखो तो ऐसा लगता है कि ये दोनों क्या कर रहे हैं? विपरीत काम कर रहे हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि दोनों एक ही काम कर रहे हैं।
मुक्ति ठीक वही काम करती है जो बंधन कर रहा है। जब तक दोनों धोबी नहीं होंगे काम चलेगा नहीं। एक चाहिए जो उसे पटके कपड़े को खूब और गीला कर दे, और एक चाहिए जो फिर उसे सुखा भी दे और बड़ी नजाकत के साथ उसको तह करके रख दे। दोनों होने चाहिए। जो भी हो रहा है वो उसकी दिशा सत्य की ही दिशा है, उसके अलावा और कोई दिशा होती नहीं है। जो भी हो रहा है वो इशारा सत्य की ओर ही कर रहा है। तुम कहीं भी चले जाओ, तुम्हारा केंद्र तो वही रहेगा। तुम्हारा हर विचार उसकी ओर इशारा करेगा, तुम्हारी हर भावना उसकी ओर इशारा करेगी। तुम जिस भी बात के करीब जाओगे, तुम जिस भी चीज़ को समझने की कोशिश करोगे, तुम ये पाओगे कि इशारा उधर को ही हो रहा है, उसके अलावा और कहीं कोई इशारा होता ही नहीं। तुमने अगर कत्ल भी किया है तो वो परमात्मा की पुकार है तुम्हारे लिए। तुम घोर अनैतिक आदमी हो सकते हो, ये आमंत्रण भेजा गया है तुम्हें वापस आने के लिए। तो कुछ भी निषिद्ध मत मान लेना, कुछ भी ऐसा मत मान लेना कि जो सत्य से बाहर है, जो नहीं है। जो भाषा यमाओका बोल रहा था कि एम्प्टी है, खाली है, अरे कुछ नहीं खाली है भाई, क्या खाली है, सब वही है। यामाओका जैसे लोग जब बोलते हैं कि कुछ खाली है तो उनका आशय ये होता है कुछ भरा हुआ भी है। वो नहीं है को है के विपरीत के तौर पे खड़ा करते हैं। और गुरु कह रहा है सब है तो भी ठीक है, या सब नहीं है तो भी ठीक है। पर एक वो आता है कि देख के कि तुम कितना दूर हो अपने आप से, तो so that's a signal to go back. पर मतलब लगता ऐसे है कि उससे भी जगते नहीं है। जब जगोगे नहीं तो क्या होगा? तो और सिग्नल मिलेंगे, और बड़ा वाला सिग्नल आएगा। पहले सरदर्द की कितनी गोली खानी पड़ती थी, अब कितनी खानी पड़ेंगी? पहले सोने के लिए कितनी खानी पड़ती थी, अब कितनी खानी पड़ेंगी? बीमारी नहीं बढ़ रही है, सिग्नल बढ़ रहा है, सिग्नल पुकार बढ़ रही है कि आओ मेरी तरफ। उसका दमन मत करना उस बात का। कोई तुम्हें बहुत प्यार करता है, वो तुम्हें बहुत जोर से बुला रहा है, ये उसका प्रेम पत्र भेजने का तरीका है। फरीद कहते हैं कि सब बिरहा बिरहा करके रोते हैं, और मैं कह रहा हूं कि विरह से अच्छा कुछ नहीं होता। बात समझ रहे हो कि तुम किस बात पे रोते हो कि विरह में क्या बुराई है? मैं कह रहा हूं विरह से अच्छा कुछ होता ही नहीं है। फरीद का शब्द है कि विरह सुल्तान है, कहते हैं विरह सुल्तान है। और कहते हैं जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जानू मसान। बिरहा बिरहा सब करें, बिरहा है सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे सो तन जान मसान। वो कह रहे कष्ट होना चाहिए, क्योंकि ये कष्ट शुभ कष्ट है, ये कष्ट सत्य की पुकार है। वियोग में ही तो योग छुपा है, वियोग ही योग है, बिना योग के वियोग कैसे होगा? बात आ रही है समझ में? कुछ नकली नहीं है। आपकी सारी धूर्तताएं, आपकी सारी चेष्टाएं
वो सारी बातें जिनको आप डिमोलिशिंग द सीक्रेट्स में बर्बाद करके आ गए थे, कुछ नकली नहीं है। आप घर बनाते हो, आप 2-4 लोगों का परिवार बनाते हो, जानते हो क्यों? प्रेम चाहिए, और डरे हुए हो कि छिन जाएगा। तो उस परिवार बनाने से यही समझो कि प्रेम मुझे चाहिए। और दीवारें खड़ी करते हो, समाज की दीवार खड़ी करोगे, भाषा की खड़ी करोगे, फिर राष्ट्र की खड़ी करोगे। इनको बीमारी कहने से बेहतर है कि इनको तुम्हारी छटपटाहट कहा जाए। ये बीमारी नहीं है, ये हमारी छटपटाहटें हैं। किस बात की? चाहिए प्रेम, चाहिए अपनापन चाहिए। पूरी दुनिया से एक नहीं हो पा रहा तो कम से कम कुछ लोगों से एक हो जाऊं, ऐसा भाव चाहिए। अपने से बड़ा कुछ चाहिए। कि नहीं, मैं अपने क्षुद्र स्वार्थों के लिए काम नहीं कर रहा, मैं अपने समाज के लिए काम कर रहा हूं। अपने से बड़ा कुछ देख नहीं रहे हो क्या रहा है? अहंकार तलाश कर रहा है अपने से किसी बड़े की। तो तुम समाज बनाते हो या समुदाय बनाते हो, वहां भी तुम तलाश परमात्मा की ही कर रहे हो। जिन बातों को हम तिरस्कृत करते हैं, वहां भी घूम फिर करके पुकार तो परमात्मा की ही है। पर उसे तिरस्कृत करते रहोगे तो ऐसा ही होगा कि जैसे डाकिया या कुरियर वाला प्रेम पत्र ला रहा है और आप उस डाकिये को भगा रहे हो। उसे तिरस्कृत मत करो, उस पैगाम को स्वीकार करो। उस पैगाम को स्वीकार करो। पढ़ो उसे और पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ो कि है ये प्रेम पत्र ही, और कुछ आता ही नहीं है उसकी ओर से। वो सिर्फ प्रेम पत्र भेजता है। तुम महा झूठे हो, एक नंबर के डरपोक हो, अरे बिल्कुल लुच्चे हो। ये कुछ नहीं है, ये उसका बहुत बड़ा वाला डाकिया है। अब वो छोटे मोटे पत्र नहीं ला रहा है, वो पूरा पार्सल लेके आया है तुम्हारे लिए। इतना असीम प्यार है उसका, पूरा पार्सल भेजा है उसने। भाई ऐसा होता है, घर में देखा होगा, माएँ होती हैं, एक बच्चा स्वस्थ है और एक बच्चा बीमार रहता है। माँ बार बार किसको देखने जाती है? माँ बार बार ध्यान किस पे देती है? तो तुम जितने अस्वस्थ होगे, तुम जितने बीमार होगे, तुम्हें उतने पैगाम आते हैं उसके। वो तुमसे प्यार करता है ना। जो स्वस्थ हैं उन्हें उनके कोई पैगाम आते ही नहीं, क्योंकि वो तो उसी के पास बैठे हैं। तो उनसे पूछो तुम्हें कोई पैगाम आता है? कहते कुछ नहीं आएगा, हमें तो नहीं आता। जो अस्वस्थ हैं उन्हें ही पैगाम आते हैं, जम के आते हैं, एक के बाद एक आते हैं। वो कभी कपट करेंगे, कभी रोएंगे, कभी किसी का कुछ चुरा लेंगे, कभी किसी को गाली दे देंगे, कभी झूठ बोल देंगे, हत्या करेंगे, बलात्कार करेंगे। ये सब वही हो रहा है। एक जो नीच से नीच जो थॉट आ रहा है माइंड में, वो भी बिल्कुल वही है। अब जब नीच से नीच विचार आए तो उस विचार से कहना तुम मुझे यूं बना ना पाओगे। तुम प्रेम पत्र हो, तुम परम की पुकार हो। किसी की हत्या क्यों करना चाहते हो? ताकि शांति मिले ना। देख नहीं रहे हो कि शांति पुकार रही है? किसी से बलात्कार भी क्यों करना चाहते हो? अगर तुम उससे प्रेम कर सकते तो बलात्कार नहीं करते, याद रखो। बलात्कार गहरे में प्रेम की अभिप्सा है। और अक्सर जो ये थ्वार्टेड लव होता है,
ऐसा प्रेम जिसे उत्तर नहीं मिला, कोई प्रत्युत्तर मिला नहीं, अनरिक्विटेड रह गया, ये बलात्कार में परिणित हो जाता है। समझ रहे हो बात को? तो हत्या करते हो क्योंकि शांत होना चाहते हो, बलात्कार भी करते हो तो उसमें कहीं ना कहीं प्रेम की चाह है। तुम और चाहते ही कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ परम को चाहते हो। अब जब हत्या का विचार उठे तो कहना आई लव यू, और कुछ नहीं हो रहा है, वो ही हो रहा है। लेकिन तो आ ही जाता है क्योंकि परंतु तो ये चीज़ ये एक्सपेरिमेंटली बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन जो मन तर्क देता है, क्योंकि बहुत जगह सुना है, पढ़ा है कि इस तरफ बढ़ने की जो पूरी एक यात्रा है, इट्स अबाउट द एक्यूमुलेशन ऑफ एनर्जी। कृष्णामूर्ति भी बहुत बार बोलते हैं कि अब आप ये डिनाई नहीं कर सकते, बट इट्स अबाउट कि तुम कौन सी वाली, तुम वो उस दिशा में जा रहे हो क्या? वो जो राग दरबारी की है, हाँ? राग दरबारी का उपन्यास है जिसमें एक वैद्य जी नाम का चरित्र है, वो बच्चों को समझाता है कि ऊर्जा कैसे संचय की जाती है। कुछ वैसी सी बात तो नहीं करना चाहते? नहीं मैं वो शायद मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं सिंपल यही कह रहा हूँ कि अपने जो भी डर है, जो चीज़ हमें पीछे ढकेलती है, या फिर जो विचार है, जो तो उनसे देखने के लिए, उनसे बात करने के लिए एक ब्रेवरी तो चाहिए, वो एक श्रद्धा चाहिए, आदमी नहीं कर सकता। श्रद्धा चाहिए। उसके लिए तुमको गहरे में इस बात को मानना पड़ेगा कि एक ही सत्ता है। फिर से कह रहा हूं, दूसरा कोई नहीं है। मतलब एक ही सत्ता है। अरे भाई, जब एक ही है तो फिर जगत में कल्याण के अलावा दूसरा हो क्या सकता है? अभी गा के आए हो वहद हूँ वहद हूँ वहद हूँ। वहद का मतलब समझते हो क्या होता है? वहद का यही मतलब होता है, एक ही है, अद्वैत, दूसरा नहीं है। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि कम आउट ऑफ ड्युअलिटी, एक ही है। एक घर है, उसमें तुम्हें पक्का पता है कि सिर्फ तुम्हारा प्रेमी रहता है और उस प्रेमी की ही सत्ता चलती है उस घर में। तुम उस घर में घुसो और पाओ कि अंधेरा है, तो इसका क्या अर्थ होगा? वो तुम्हें कष्ट देना चाहता है। अगर तुम आश्वस्त हो कि प्रेमी ही है तुम्हारा, तो तुम कहोगे कि अंधेरा भी अच्छा है, मेरे भले के लिए होगा, ये अंधेरा भी मेरे भले के लिए होगा। पर ये कह पाने के लिए तुम्हें पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि इस घर में सिर्फ मेरे प्रेमी की सत्ता है। सर उस यकीन के लिए एक्शन चाहिए होगा कि आप उस यकीन के लिए पता नहीं क्या चाहिए, वहां पर आकर के सब रुक जाता है। शुरुआत में अगर यकीन भी हो कॉन्सेप्ट लेवल में, जैसे मैंने अभी बहुत सारे अपने लाइफ में ही देखा है, कभी कभी ऐसा हो जाता है तो एक ख्याल आता है कि ये भी वो ही है। दुख आता है, कोई भी आई एम हैप्पी और सैड, वॉट एवर इट इज़ कमिंग इन माई लाइफ, तो ये लाती हूँ मैं। ये मुझे लग रहा है कि ज़बरदस्त मैं लाती हूँ। जैसे आपने कहा कभी ऐसा उठे तो बोल देना, तू यूँ ना बना पाओगे, पर उस मोमेंट में जब लाते हैं तब तो वो नहीं रुकता है, मतलब वो नहीं देखिए, एक बात बताइए मुझे, ये भी तो आपने सोच सोच के ही पक्का कराया ना कि मेरा कुछ बुरा हो रहा है। जब सोच सोच के ये पक्का कर सकते हो कि मेरा कुछ बुरा हो रहा है, तो सोच सोच के इसको हटा भी लो। अब उसमें इतनी मजबूरी कहाँ से आ गई? जब इकट्ठा कर रहे थे तब मजबूरी नहीं बताई। और मैं कुछ दिनों से ये एक्सपीरियंस भी कर रहा हूँ कि अगर एक रिपीटेटिव रिमेम्बरेंस रहे तो काम आ जाता है। बिल्कुल। तुम मुझे बेवकूफ ना बनाओ। सिर्फ कानों से सुन सुन के इतनी बातें हैं जो मन में पक्की हो गई हैं, तो कानों का ही इस्तेमाल कर लो यार, कुछ दूसरे शब्द उन्हें बार बार सुन लो। जप और क्या होता है? जप और क्या होता है?
जब कानों से सुन सुन के ग्रंथियां बैठा सकते हो तो कानों से ही सुन सुन के हो सकता है कुछ और हो जाए, श्रवण मनन बने, मनन निध्यासन बन जाए। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि सत्ता एक ही है, उसके अलावा जब तक दूसरा कुछ मान रहे हो, जब तक ये मान रहे हो कि दो हैं, ब्रह्म है तो माया भी है, तो फंसोगे। और ज़्यादातर धर्मों ने यहाँ पर कुछ उलट पुलट कर ही दिया है। भारत में ये बात बहुत निकली, माया है। माया कहाँ है? ब्रह्म ही तो है। देखने की बात है बस। जब तक ठीक से देखा नहीं तो क्या लगी? माया। और जब ठीक से देख लिया तो क्या दिखाई दिया? तो कहाँ है माया? क्रिश्चियनिटी ने, इस्लाम ने कह दिया शैतान होता है, कुफ्र होता है। कहाँ है? क्या कहना चाहते हो कि एक परम सत्य है और उसके विपरीत कोई और भी खड़ा हुआ है जो उसको चैलेंज कर रहा है, जो उसको चैलेंज कर रहा है? तो फिर वहदत का क्या हुआ? अद्वैत का क्या हुआ? यदि दो नहीं हैं तो फिर ये शैतान कहाँ से आ गया? शैतान है ही नहीं, सिर्फ प्यार का संदेश है जो शैतान जैसा दिखाई देता है। डाकिये की शक्ल डरावनी है तो तुम सोचते हो कि होशियार हो ना तुम बोलते हो खत का मजमू भाप लेते हैं हम डाकिया देखकर। अब डाकिया डरावना तो तुम खत ही नहीं पढ़ते। वो जो शैतान है वो खुदा का डाकिया है, वो खुदा के प्यार का संदेश लेके आया है और तुमने उसे नाम दे दिया है शैतान। तो सर वो इस शक्ल में आया क्यों है? अच्छी शक्ल में भी तो आ सकता था। उसकी शक्ल अच्छी ही है, तुम्हारी नैतिकता ने तय कर रखा है कि ऐसी शक्ल खराब कहलाती है। उसकी शक्ल में कुछ कमी बेसी नहीं है। तुमने तय कर रखा है कि ऐसी ऐसी शक्लों को अच्छा कहूंगा और ऐसी ऐसी शक्लों को बेकार कहूंगा। ये कितना हल्का लग रहा है, जैसे अभी लग रहा है इट्स लाइक सो एलिवेटिंग, एकदम सुंदर सा मलहम है सब चीज़ों का, इसलिए भी तो जैसे वैम्पायर्स की शक्ल बुरी मानी जाती थी, अब वो ट्विलाइट आई, उसके बाद सारे वैम्पायर बनना चाहते हैं। बहुत बातें हैं। तुम पॉपुलर कल्चर को, फैशन को ही अगर देखोगे तो बहुत कुछ जो कभी बिल्कुल फूहड़ और पागलपन माना जाता था वो अब सुसंस्कृत लोग करे जा रहे हैं। टैटू, हाँ, और 10 चीज़ें। ऐसे ऐसे समय हुए हैं जब ये सज़ा मानी जाती थी अगर किसी को कह दिया गया कि चेहरे के बाल साफ करो। जैसे अभी भी होता है ना कि सर के बाल मूंड लो, ये अपमान का द्योतक होता है। ठीक उसी तरीके से दाढ़ी बनाना भी अपमान का द्योतक माना जाता था। समाज हुए हैं ऐसे। फिर वो मूंछ पे आ गया। समुद्र पार करके यहाँ 7 समुद्र पार, बहुत सारी बातें हैं। तो शैतान कुछ है ही नहीं। खुदा के पैगाम को तुम ठीक से देख नहीं पा रहे, उसके पैगंबर को तुम ठीक से देख नहीं पा रहे, तो तुमने उसको नाम दे दिया है शैतान, और कुछ नहीं है। शैतान होता ही नहीं है, अद्वैत है, वही है, सिर्फ वही, और कुछ नहीं है।